नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। दिन भर की बुलेटिन की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा के किसान इस समय भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आगजनी की घटनाओं से किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका है। आज एक बार फिर त्योथर में आग का कहर बरपाया। मलपार और परसादा गाँव में सहित अन्य कई जगहों पर खेत से में लगी भीषण आग से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। आपको बता दें कि आगजनी की खबरें रीवा जिले में अलग अलग हिस्सों पर आती हैं। त्योथर के गांव में लगी आग से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय ग्रामीण आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुटे रहे। किसान गेहूं की फसल को पीट कर आग बुझाने के लिए को मजबूर रहे। आपको बता दें कि जहां आगजनी की घटना वहां हुई है वहां पानी का भी संकट था। मलपार गांव में तकरीबन 10 एकड़ व परसादा गांव में 15 एकड़ की फसल आग के हवाले हो गई। पिछले दिनों गुड़ विधानसभा के हरदुआ के साथ साथ रायपुर जनपद क्षेत्र में कई गाँवों पर भीषण आग से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। बड़ी चुनौती है कि किसान कैसे फसल को आगजनी की घटनाओं से बचाएंगे। गर्मी पड़ने के कारण आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तक किसानों की फसल भी कटाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि यह आगजनी से किस तरह बच पाते हैं किसान। देश भर में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। सिमरिया विधानसभा के भमरा में पंचशील उत्थान समिति द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदलाल साकेत के द्वारा की गई। कार्यक्रम के संयोजक कुंवर सिंह ने बताया कि देश में संवैधानिक शक्तियों खत्म होने की साजिश सरकार द्वारा रची जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा दलित शोषित पिछड़े वर्ग की आवाज़ थे। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। इस देश को संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा संवैधानिक ताकतों को खत्म किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फूल सिंह बरैया ने कहा कि हम सबको एक होकर लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ खड़ा होना होगा। आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। वर्तमान सरकार निरंकुश हो चुकी है। दलित शोषित पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दबाना चाहती है। ऐसी परिस्थितियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रासंगिक हो रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर साथ में काम करना होगा। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, जो उन अधिकारों का हनन वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। शासकीय स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर, जहां पढ़ाई की जाती है, मगर रीवा स्थित शासकीय मार्तन क्रमांक 2 में एक मामला अभी उजागर हुआ है। कारनामा सामने जो आया है, वहां स्कूल के प्राचार्य के द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं की छात्रा के साथ अश्लील बातचीत की गई थी। प्राचार्य द्वारा विद्यालय की छात्रा को फ़ोन में बातचीत की गई थी, जिसमें प्राचार्य ने छात्रा के साथ अश्लील बातें की और बाद में छात्रा के साथ प्राचार्य द्वारा की गई अश्लील बातों का ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें प्राचार्य का कारनामा सीधे तौर पर उजागर होता दिखा। प्रिंसिपल की इस शर्मनाक हरकत का ऑडियो वायरल हुआ। इसमें आरोपी प्रिंसिपल स्कूल की छात्रा को अकेले मिलने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, साथ ही इस बारे में किसी को न बताने की भी धमकी दे रहा था। ऑडियो वायरल होते ही आरोपी फरार है। पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राचार्य को निलंबन का नोटिस थमाया जा चुका है। पुलिस इस मामले में एक्शन लिया है। जिले के एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शासकीय मातंग क्रमांक 2 के प्राचार्य अमरेश सिंह के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के जिला उमरिया पाली तहसील के ग्राम बरबसपुर पीट के आग के कहर से विष्णु सैनी के खेत की फसल खाक हो गई। आपको बता दें कि 6 से 7 एकड़ गेहूं व अरहर की तैयार फसल जलकर खाक हो गई है। इन दिनों पाली व परिक्षेत्र में जंगलों के शायद कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन आग नहीं लगती है। आग की लगने की खबर सुर्खियों में रहती हैं। पाली वन विभाग रेंजर आग बुझाने के नाम पर हर दिन पैसों की होली खेल रहे हैं। फायर ब्रिगेड की पूरी तरह फेल होती दिख रही है। किसानों के सपने आंसू बनकर बहते दिखते हैं, लेकिन कोई मददगार उनके साथ खड़ा नहीं होता है। 6 से 7 एकड़ से ज़्यादा फसल राख हो चुकी है जलकर, यानी इसका कारण कुछ भी हो, आग किसानों के सपनों को जलाकर
राख कर देती है। तमाम गाँवों के गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए। गेहूँ की तैयार फसल राख होने में तब्दील हो चुकी है। लेकिन कैबिनेट मंत्री मीरा सिंह ने कहा है कि अगर फसल जलकर नष्ट हुई है तो उसका सर्वे कराया जाएगा और मुआवजा उसका बनता है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। पाली एसडीएम के निर्देश, उन्होंने कहा कि हम पाली एसडीएम को निर्देश करेंगे और मौके पर पटवारी को जाकर निरीक्षण करने को कहेंगे और जो नुकसान होगा उससे ज़्यादा भरपाई करने की बात उन्होंने कही है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मेरी ज़मीन जो है तो बरबसपुर बेल्ट कहलाता है। बरबसपुर क्षेत्र में 6.5 एकड़ ज़मीन है। खसरा नंबर है 565 और 575। उसमें पूरा फसल जल गया है, पाइप जल गई, जंगल के द्वारा आग लगी, जंगल से बढ़ते बढ़ते खेत तक आ गई, तो तमाम बहुत सारा नुकसान हो गया है। पूरी पाइप जल गई हैं। किसान माध्यम से पाइप लिया था, तो समस्या बहुत सारा हो गया है। बहुत परेशानी में हूँ। दिमाग काम कर नहीं रहा है। 6.5 एकड़ ज़मीन में 4-4.5 एकड़ में गेहूँ लगा था। सब बंधवा के यहाँ रखवाया था अपने खनिहार में, और आधे एकड़ में अरहर की फसल लगी हुई थी। इस बार जो है तो गेहूँ इतना अच्छा गेहूँ आया था कि करीब 50-60 कुंटल से कम ना होता, और अरहर 7-8 कुंटल से कम ना होता। सब कुछ नष्ट हो गया। पूरी पाइप नष्ट हो गई, बिजली की तार नष्ट हो गया है, पूरी बाउंड्री सब जल गई हैं। क्या मौके पे यहाँ के वन विभाग के कर्मचारी और हाँ आए थे? हाँ आए थे, लेकिन मैं बाहर था, बालक को भेजा रहा। हाँ, क्या चाहते हैं शासन से आप? अब शासन से यही है कि जो नुकसान हुआ है थोड़ी बहुत कुछ भी शासन द्वारा अगर मिल जाता तो मेरे को उतना ज़्यादा अखरता नहीं। रीवा में भी होगी अब फॉरेंसिक लैब। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रीवा में भी खोली जाएगी। रीवा पुलिस लाइन में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी भूमि आवंटित कर दी गई है, जिसमें 1 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है और फॉरेंसिक लैब निर्माण की अनुमानित लागत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस फॉरेंसिक साइंस लैब के निर्माण की हो जाने से अपराध संबंधित सैंपल सागर या भोपाल जैसे महानगरों नहीं भेजा जाएगा। सैंपल की जाँच रीवा में ही हो जाएगी। अपराधों की जाँच में अत्यधिक समय लग जाता है। उस समय अवधि में कम समय लगने के लिए फॉरेंसिक लैब का भवन निर्माण हो जाएगा। 4 करोड़ की लागत में यह भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही फर्नीचर आदि का भी निर्माण भी इसी राशि में किया जाएगा। 12 अप्रैल को फॉरेंसिक लैब संचालक शशिकांत शुक्ला सागर द्वारा भूमि का अवलोकन किया गया। बताया गया है कि शुरुआती स्तर पर सीमन विसरा की जाँच होगी और बाद में नार्कोटिक की भी जाँच यहाँ पर की जाएगी। इससे क्या प्रोसेस है, कितनी भूमि आवंटित हुई है? ये रीवा जोन के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में जो क्राइम रजिस्टर्ड होता है बहुत सारे अपराधों में मर्ग में जो बिसरा जांच कराने या अन्य किसी तरह की जांचों कराने के संबंध में अभी तक ज़िले से भोपाल या सागर के लिए भेजा जाता था। उसी क्रम में इन ज़िलों में होने वाले अपराधों में तुरंत जांच कार्रवाई की जा सके और जांच कार्रवाई के बाद उसका तुरंत परिणाम आ जाए, रिपोर्ट जल्दी मिल जाए, जिससे अपराध में उसको संलग्न करके अपराधी को शीघ्र से शीघ्र दंडित किया जा सके। उसमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे जनता के लिए भी ये बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा। जो लोग न्याय का इंतज़ार करते रहते हैं उन लोगों के लिए भी ये मददगार साबित होगी शासन की तरफ से। इसलिए रीवा में क्षेत्रीय फसल प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना, जिसके लिए पुलिस लाइन में भूमि आवंटित कर दी गई है और आगे की प्रक्रिया निर्माण कार्य की जारी है। रीवा में कई बार टेक्निकल इशू देखने को मिलते हैं। रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। टेक्निकल इशू को कैसे दूर किया जाएगा? आवंटित तो भूमि हो गई है, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? नहीं, इसलिए पुलिस लाइन में भूमि आवंटित हुई, उसमें कोई टेक्निकल इशू की आवश्यकता नहीं है कि किसी तरह का पुलिस की भूमि है और पुलिस के द्वारा उसको चिन्हित कर लिया गया है और उसके लिए वो भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया के साथ साथ निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। सीधी सम्राट चौराहा थाना के सामने चिल्ड्रन पार्क में बनी पानी की टंकी में रामलीला में राम बनने वाले युवक रमेश मिश्रा उर्फ बिल्लू का रस्सी में लटकता हुआ संदिग्ध शव आज सुबह लोगों को देखने को मिला। लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया। जिस तरह युवक का शव लटकता हुआ पाया गया है तो आम लोगों ने और का अनुमान है कि मृतक के परिजनों की चर्चा की और उनके द्वारा हत्या का मामला
लगता है। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को पंचनामा तैयार कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बाघेलान अंतर्गत सहकारी समिति डिगरहट के द्वारा गेहूं खरीदी की है, जहां पर इन दिनों गेहूं की खरीदी की जा रही है, जिसमें सभी किसान पहुंचकर गेहूं की बिक्री अपनी कर रहे हैं। समिति के प्रबंधक राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि सभी किसान अभी औसत मात्रा में ही पहुंच रहे हैं। भीड़ अधिक न होने के कारण आसानी से किसान अपनी फसल को लेकर वहां पहुंच रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि डिगरहट सहकारी समिति में अब तक 3500 क्विंटल गेहूं समिति पर किसानों द्वारा पहुंचाया जा चुका है, जिसमें 50 से अधिक किसान सम्मिलित हुए हैं। जिस तरह प्रदेश सरकार द्वारा 2015 रुपए में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदारी की जा रही है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल था, जिसके कारण फसलें आ नहीं पाई। कोरोना वायरस के चलते 2 साल खरीदारी कमज़ोर रही। इस साल गेहूं की आय अच्छी होने की संभावना जताई जा रही है। डिगरहट सहकारी समिति में किसानों को गर्मी से राहत के लिए प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें किसान अपनी फसल को आसानी और सुगमता से बेच रहे हैं, जिसमें प्रबंधक राघवेंद्र द्विवेदी द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। प्रबंधक द्वारा बताया गया है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम उपाय समिति के द्वारा किए जा रहे हैं और किसान उसमें संतुष्ट और खुश नजर आते हैं।